जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आज की सूचना है, आवश्यक सूचना, वो है आपका परीक्षाफल प्रकाशन किससे संबंधित, ठीक है ना। तो परीक्षाफल प्रकाशन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आज आया है, यानी कि अब आप लोगों का इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और रिजल्ट समझ लीजिए प्रकाशित होने को ही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस सूचना में क्या है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, बीच में मत जाइएगा, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। और कमेंट कीजिए, जी भर के कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या है नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए आज का ही ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, आज ही आया है, करीब करीब वही आधा एक घंटा पहले का बात है ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उन सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग क्या करना है, डाउनलोड करना। कब डाउनलोड करना है? प्रकाशन के बाद आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप उसको डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें एक वाटर मार्क आएगा बीपीएससी का, ठीक है। वो जो वाटर मार्क होगा TRE1 बीपीएससी TRE 1.0 जो था उसके वाटर मार्क से डिफरेंट रहेगा, मतलब इस बार जो वाटर मार्क रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। और जो भी वाटर मार्क वाला आपको डॉक्यूमेंट आप लोग जो डाउनलोड करेंगे वो आपको डीवी के समय ले जाना है और साथ ही साथ उसका ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। अगर मान लीजिए किसी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है तब आप लोगों को जो विभाग है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनके अनुशंसा पर आपको फिर से अपलोड करके डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा, बट विभाग के अनुशंसा करने के बाद, ठीक है। उससे पहले आपको नहीं दिया जाएगा। आपने जो अपलोड किया था वही सारा आप लोग को डाउनलोड करके वहां पर ले जाना है, ठीक है ना, और प्लस उसका ओरिजिनल भी लेकर के जाना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपका क्या है, दिया हुआ था, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए तो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखिए दिव्यांगता से संबंधित भी है। जितने भी शिक्षक उम्मीदवार है ना, अभी तो उम्मीदवार ही आप लोगों को कहा जाएगा, जब आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, डीबी हो जाएगा, आपका मोहर लग जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि आप लोग शिक्षक है। फिलहाल तो हम लोग उम्मीदवार ही हैं, ठीक है। तो जितने भी विकलांगता की श्रेणी से फॉर्म को फिलअप किए थे, ठीक है ना, उन लोगों का जांच किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप विकलांगता का जो कट ऑफ है, विकलांग विद्यार्थियों का जो कट ऑफ है उससे आगे भी है, फिर भी आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट, मतलब आप लोगों का जांच जरूर किया जाएगा। क्यों जांच किया जाएगा? क्योंकि जो भी विकलांग थे उन लोगों को एक्स्ट्रा समय दिया गया था, तो जांच तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो मार्क्स लाया वो एक्स्ट्रा समय के वजह से भी तो हो सकता है लाया हो, ठीक है। तो आप लोगों का जांच किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो गलत होगा इन्फॉर्मेशन, मतलब जो विकलांग के कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किए हैं और उसमें वो फेल हो जाते हैं, जांच में फेल हो जाते हैं, तो उनका परीक्षा फल बेकार हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे कोई खास है नहीं, सब तो शायद सही होगा। अब यहाँ पर आ जाता है कट ऑफ से संबंधित जानकारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला बात यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जितने भी फॉर्म फिलअप किया गया है, तो जो आपका जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनका मिनिमम 40% होना चाहिए, मतलब 40% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। मेरिट में आपका नाम आएगा कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता, बट आप क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें पिछड़ा वर्ग का तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बात करें तो 34%, और अनुसूचित जनजाति, जाति, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों का बात करें, उम्मीदवारों का बात करें तो 32% जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्त इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है, मतलब यहाँ जो परसेंटेज दिया अगर उससे कम है तो आप तो ऐसे ही निष्कासित हो गए, आपके बारे में कोई विचार भी नहीं किया जाएगा। अच्छा, आरक्षण को नियमानुसार ये कहता है कि अगर आरक्षण जनरल कैटेगरी का सीट खाली है, ठीक है, और जनरल का जो कट ऑफ है या जो कट ऑफ मार्क्स है, आरक्षित श्रेणी के जो विद्यार्थी है उम्मीदवार है, अगर उनका मार्क्स ज्यादा है तो उनके माध्यम से अनरिजर्व का यानी जनरल कैटेगरी का सीट को भरा जाएगा। और अगर आरक्षण वाले विद्यार्थी का सीट कोई उम्मीदवार अगर नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सबसे पहले अनारक्षित कोटि के रिक्ति को भरी जाती है, आरक्षित कोटि के विद्यार्थी को भी इसमें डाला जाता है, तभी डाला जाता है जब यहाँ पर सीट खाली रह जाए, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं
जितना कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स आपका आरक्षित कोटि के लोग भी ला रहे हैं, तो उन लोगों को आरक्षण रिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है। और उस केस में अगर ये खाली रह जाता है, रिजर्व कैटेगरी का जो भी सीट खाली रह जाता है, वहां पर एनए लिखा जाता है, ठीक है। एनए यानी कि नॉट अवेलेबल, नॉट एप्लीकेबल, अवेलेबल है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। चलिए यहाँ पर ऐसा कोई खास है नहीं, यहाँ पे बात कर ले टाई ब्रेकर का, ठीक है ना। तो टाई ब्रेकर में क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए एक सीट खाली है और दो उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवारों का मार्क्स क्या एक समान है, ठीक है, दोनों का सेम मार्क्स है। उस केस में क्या किया जाएगा ना, देखा जाएगा जो सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, जो लास्ट में जो था भाग 3 में जो सब्जेक्ट था उसके मार्क्स को देखा जाएगा, ठीक है। जिनका ज्यादा उसमें होगा उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा वहां पर, और दूसरे को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो पहला। अगर मान लीजिए भाग 3 का भी मार्क्स सेम हो जाए तो सेकंड टाई ब्रेकर है, और उसके बाद थर्ड टाई ब्रेकर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड टाई ब्रेकर क्या है, तो यहाँ पर सेकंड टाई ब्रेकर जो रखा गया है वो भाषा को रखा गया है, बट भाषा को किस में रखा गया है, तो 1 to 5 में रखा गया है। भाषा को किस में रखा गया है, 1 to 5 वाले के लिए टाई ब्रेकर 2 के रूप में रखा गया। मान लीजिए कि अगर आपका 80 मार्क्स में सेम है तो 1 to 5 जो है वो 1 to 5 वाले का जो है, अच्छा 1 to 5 में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो उन लोगों का टाई ब्रेकर जो रखा गया, किसको रखा गया है, भाषा को रखा गया है। बाकी सब्जेक्ट वाले का टाई ब्रेकर फर्स्ट क्या है, चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, लिखित परीक्षा कुल प्राप्तांक, लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाई होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर था शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब भाषा से मेधा सूची तैयार नहीं होगा, 120 मार्क्स से ही मेधा सूची तैयार होगा। उसके बाद अगर आगे देखा जाए, उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड अर्थात भाग 3 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर 1 नहीं रहेगा। 1 to 5 का कोई टाई ब्रेकर 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भाग 3 नहीं था, ठीक है। बट बाकी 1 to 5 के अलावा जितना भी टाई ब्रेकर 1 के लिए क्या देखा जाएगा, भाग 3 का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाई ब्रेकर के बाद भी अगर समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा के भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 to 5 के अध्यापक हेतु किया गया। मान लीजिए टाई ब्रेकर 1 जो है उसमें भी अगर सेम हो जाए तब टाई ब्रेकर 2 के रूप में कक्षा 1 to 5 के लिए, देखिए कक्षा 1 to 5 का टाई ब्रेकर 1 तो है ही नहीं, तो टाई ब्रेकर 2 जो है उसमें क्या देखा जाएगा, तो भाषा का सब्जेक्ट, भाषा जो है हमारा स्टार्टिंग में जो 30 नंबर का था ना उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों, यहाँ कहता है अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य, चलिए ये तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, न्यूनतम अर्हता की आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हता 0 घोषित किया गया। आप लोगों को पता है 1 to 5 के अलावा बाकी जो है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, शिथिल किया गया है। क्या शिथिल किया गया है, तो भाषा को 0 कर दिया गया है। मतलब पहले क्वालिफाइंग करना था बट ऐसा नहीं हो रहा है इस बार, ठीक है ना। और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया, अब टाई ब्रेकर 2 के रूप में भी नहीं रखा गया। पहले तो बोला गया कि रखा गया है, फिर नहीं रखा है, खैर कोई बात नहीं, उससे भाषा में 0 कर दिया गया, ये आप लोग को पता है। और टाई ब्रेकर 2 जो है 1 to 5 में केवल है, बाकी में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाई ब्रेकर 3 and 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दी गई। मतलब उम्र देखा जाएगा पहले, उसके बाद देवनागरी लिपि में यानी हिंदी भाषा में उनका नाम देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। अब जो लास्ट वाला है आपको दिख रहा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील NOS इतना, ठीक है ना। इसमें क्या था, NIOS के से संबंधित है, ठीक है ना। मतलब NIOS से जिन्होंने 18 महीने का DLED किया है उन लोगों के साथ समस्या हो सकता है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, या आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिनका समस्या होगा उनको बहुत बुरा लगेगा। आप लोग उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझिए, ये आप खुद से पढ़िए, मैं नहीं कर पढ़ूंगा, ठीक है। आप लोग खुद से पढ़ के समझ जाए, ठीक है ना। तो जैसा कि इसको पढ़ करके ये पता चल रहा है कि विभाग के द्वारा सबों का रिजल्ट बना लिया गया है। हो सकता है कल खुशखबरी आ जाए, कल आ जाए या परसों आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।